हेलो बच्चों। जैसे कि हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले वाले पार्ट में आधा निकाला था कि क्या देखा था कि हमने इस इक्वेशंस के अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करके टेबल में हमने भरा हुआ था। पहला था x प्लस वाई इक्वल टू 6, सेकेंड था x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके अलग अलग वैल्यूज लिए थे एक्स वाई के और अलग अलग एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट की थे। इसी प्रकार हम सेकंड का निकाला था। अब हम ग्राफ निकालते समय आज हम थोड़ा सा उसको ग्राफ निकालेंगे आगे आगे बढ़ते हुए। तो हम देखेंगे जैसे ग्राफ में टू एक्सिस है, यहाँ पर है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। हम यहाँ पर स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। क्या लेते हैं? हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। सो आई हैव रिटन हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, मतलब दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने क्या लिया हुआ है? पैमाना लिया। लेट अस स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। x बराबर 5, y बराबर 1। सो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। तो x एक्सिस है, कहता है यहाँ पे आइए, और y इज 1। सो ये y एक्सिस है जो कि ऊपर 1 है, इसके सामने और यहाँ 5 के सामने यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस कीजिए और इसे सर्कल लगाइए। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। 4 पे आइए, ये है 4 यहाँ पर, और यहाँ पे 2 पे, 2 कहाँ है? 1 2, तो इसके ऊपर आइए, ऐसे क्रॉस कीजिए और सर्कल लगाइए। 3 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, इसके ऊपर ऐसे आइए और सर्कल लगाइए, क्रॉस कीजिए और सर्कल लगाइए। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, जो तीनों जो है कोलिनियर है। अगर एक कोलिनियर ना हो, मतलब एक रेखा में ना हो, तो आपका आलेख रॉन्ग है। इसीलिए हमने आपको पहले कहा था कि हम 2 वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 वैल्यू से पता नहीं चलेगा कि दूसरा वैल्यू कहाँ जा रहा है और वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो 3 वैल्यूज निकालना ऑलवेज इट इज बेनिफिशियल। तो हम आगे क्या करेंगे? हम क्या काम करेंगे? इस तीनों लाइन को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, ऐसे ना, एक लाइन खींच देते हैं। ये जो रेखा है यही आपका ग्राफ है। चलो देखो आता है, ऐसे हमने इक्वेशन रेखा खींच लिया। ओके, यहाँ पे इक्वेशन लिख दो पहले वाले का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, ये है आपका इक्वेशन। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आएगा, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू y एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो 0 कहाँ है? यहीं पर। तो बेटर इसको क्रॉस करो, ये सर्कल कर लो। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 5 है और y 1 है, 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये देखो यहाँ पर, यहीं पे आता है, क्रॉस हो गया है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर लिए। x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ रहा है, y इज इक्वल टू -2। -2 कहाँ पे? नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आइए, यहाँ से देखिए, दोनों एक दूसरे पे जहां पर आ रहे होंगे यहीं पर इसको क्रॉस कीजिए और सर्कल लगाइए। यहाँ पे तीनों पॉइंट भी आपको क्या दिख रहे हैं? एक रेखा में, एक लाइन में दिख रहे हैं। दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे? इसको मिलाते हुए बढ़िया सा एक ऐसा लाइन खींच देंगे, है ना बेटा? लाइन हमने खींच दिया। यह दोनों लाइन, पहला दूसरा, इस दूसरा वाला किसके इक्वेशन के लिए? यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यह दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इनका सोल्यूशन सेट है। तो हम क्या काम करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ, देखो कहाँ पे काट रहा है? 5 पे, और ये देखो यहाँ पर, ये सीधा सीधा लाइन यहाँ पे काट रहा है ना? तो सिंस यहाँ पर x एक्सिस पे 5 पे काट रहा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर y एक्सिस पे 1 पे काट रहा है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। सो ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक आपको होमवर्क देता हूं जो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्या होमवर्क यहाँ पर है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इन दोनों इक्वेशंस के आप ग्राफ क्या काम करोगे? सॉल्व करके यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। ओके, इसलिए इतना है। थैंक यू।